हेलो दोस्तों, आज के अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपना टॉपिक रहेगा जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में हुए थे उनका प्रीवियस पेपर पॉलिटिकल साइंस का लेके आया हूँ। तो ओपन ऑफिशियल की के साथ में लाइव प्रूफ की के साथ उसको मिलान करेंगे। तो क्लास से बने रहिए और क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और छोटा सा निवेदन करूँगा कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ 2018 का वो हुआ था 6/1/2020 को। कब हुआ था? 6/1/2020 को हुआ था। और ये पेपर 150 प्रश्नों के साथ में आता है और 300 अंक का होता है और ये 3 घंटे का पेपर होता है। और इस पेपर में बहुत ही शानदार ढंग के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न दिए हुए अपन को मिलान करेंगे और यही प्रश्न आगे वाले आने वाले एग्जाम में अपन को हूबहू देखने को मिलेंगे। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो वह करता है भारत के राष्ट्रपति को। किसके कहते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। दूसरा प्रश्न है, जनजाति के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है, असम में की जाती है या उड़ीसा में की जाती है? तो ये उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान का उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? राजस्थान के उच्च न्यायालय की जो स्थायी पीठ है वो जयपुर में कब की गई? तो वो की गई थी 8 दिसंबर 1976 को। आगे देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र के पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PESA बनाया गया था? तो वो कौन सी समिति की सिफारिश के तहत बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दिलीप सिंह भूरिया समिति के तहत। किसकी समिति के तहत? दिलीप सिंह भूरिया समिति के तहत। आगे देखिए, 500 प्रश्न। 500 प्रश्न कथन वाला है। कथन ए में भारत में स्थायी सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। कारण बी और कारण आर है, भारत में निर्वाचित स्थायी संस्था के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो देखिए, पहला एक में है, पहले में ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर के द्वारा ए की सही व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा। क्या रहेगा? तीसरा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वानों में से यह विचार दिया है कि भारत में एक लोकतंत्र साधारणतः निर्वाचन तक सीमित हो गया है? जो भारत का लोकतंत्र है वो कहाँ तक सीमित हो गया है? निर्वाचन तक। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये पार्थ चटर्जी ने। किसने कहा था? पार्थ चटर्जी, उन्होंने ये कहा था। आगे देखिए, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक विद्वान ने यह मत प्रदान किया है कि भारत के लोकतंत्र की दीर्घजीविता का कारण यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप से संवर्तनीय लोकतंत्र की विशेषता विद्यमान है? ये किसने कहा है? तो ये कहा था लिज पॉट ने। किसने कहा था? लिज पॉट ने। आगे देखिए, 8वां प्रश्न। 8वां में कथन ए, आजकल की राजनीति की बेहतर समझ बहुत सी स्त्रियों को होती है। कथन 2 में, स्त्रियों के आरक्षण के प्रावधान से स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों की अच्छी संख्या में मौजूदगी होती है। तो देखिए, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? आर। फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, लेकिन कथन सेकंड के द्वारा सिर्फ एक ही सही व्याख्या की गई है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तीसरा। आगे देखिए, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो घटनाएं हुई है वो पहले हुई है? तो देखिए, बर्लिन की दीवार का पतन, रूस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन और अफगानिस्तान की सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था आपका सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद होता है आपका अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो इसके बाद होता है बर्लिन की दीवार, उसके बाद होता है रूस की क्रांति। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तीसरा। आगे देखिए, 10वां प्रश्न, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह पहला है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ तथा मित्र राष्ट्र के मध्य
10वां प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्र के मध्य प्रतियोगात्मक संघर्ष था। दूसरा है, ये महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था। तीसरा है, इसमें हथियारों की होड़ शुरू कर दिया था। और तीसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गया था। तो उसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में क्या हो गए थे, लिप्त हो गए थे। उसका राइट आंसर 4 रहेगा। आगे देखिए 11वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है। तो ये कहा है लॉरेंस एस समर्थ ने कहा है। किसने कहा है, लॉरेंस एस समर्थ ने कहा है। आगे देखिए निम्नलिखित 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य युद्ध उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी थी। तो वो कौन ने दी थी, वो की थी आइजनहावर ने दी थी। किसने दी थी, आइजनहावर ने दी थी। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, आकांक्षियों की महाजोड़ का संबंध है किससे है। तो उसका राइट आंसर रहेगा इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, 2। आगे देखिए 14वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये है अल-कायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध था। एक ऑपरेशन चलाया गया था, अल-कायदा और जो तालिबान था उस तालिबान शासन के विरुद्ध ये युद्ध चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए 15वां प्रश्न, किसने यह विचार दिया कि प्राधान्यता अच्छे व्यवहार के साथ में साम्राज्यवाद है। किसने कहा था, तो ये कहा था जॉर्ज श्वार्ज़नेगर ने कहा था। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, 3। आगे देखिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब अमूर्तकृति की तरह फैला हुआ जटिल संगठन कहा है। किसने कहा है, ये कहा है डैग हैमरशोल्ड ने कहा है। किसने कहा है, डैग हैमरशोल्ड ने कहा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 2। आगे देखिए 17वां प्रश्न, कोपेनहेगन मानदंड शब्दावली का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से है। तो किससे है, तो उसका संबंध है यूरोपीय यूनियन से। किसका है, यूरोपीय यूनियन से। आगे देखिए 18वां प्रश्न, यूरोपीय यूनियन के पास सम्मान है, ध्वज है, राष्ट्रगान है, मुद्रा है या संविधान है। तो उनके पास क्या है, उनके पास ध्वज भी है, राष्ट्रगान भी है, मुद्रा भी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका, ABC, दूसरा उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 19वां प्रश्न, आसियान रीजनल फोरम ARF को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, इसको किया था 1994 में। आगे देखिए 20वां प्रश्न, सन 1969 में आसियान का निर्माण किया गया था। बैंकॉक घोषणा के द्वारा, जापान घोषणा के द्वारा, पेरिस घोषणा के द्वारा या नई दिल्ली घोषणा के द्वारा। तो उसका पेरिस जो आसियान है उस आसियान का बैंकॉक घोषणा के द्वारा 1969 में स्थापना या निर्माण किया गया था। आगे देखिए 21वां प्रश्न, फॉर्म चाणक्य टू मोदी इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन था। तो उनका नाम था अपर्णा पांडे। क्या नाम था, अपर्णा पांडे। आगे देखिए 22वां प्रश्न, 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच का पारंपरिक व्यापार केंद्र नाथुला दर्रा पुनः किस वर्ष खोला गया। ये खोला गया था 2006 में। कब खोला गया, 2006 में। आगे देखिए 23वां प्रश्न, भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नाभिकीय कमांड प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए। पहला है इसकी स्थापना 2003 में हुई, बी में है राजनीतिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद शामिल, तीसरा है उसकी कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, उसकी स्थापना 2003 और राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद शामिल थे। तो उसका AB उसका राइट आंसर रहेगा पहला। आगे देखिए 24वां प्रश्न, भारत में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द इम्प्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। ये हुए थे 2006 में। कब हुए थे, 2006 में। आगे देखिए निम्नलिखित विद्वान में से किसने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह कहा है कि निर्बाध रूप से भारत का भविष्य समुद्र के निर्भर रहेगा। ये किसने कहा है, तो ये कहा है
KM पनिकर ने। किसने कहा है? KM पनिकर ने। आगे देखिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, थाईलैंड या वियतनाम? तो उसका सदस्य नहीं है वह चीन। आगे देखिए 27वां प्रश्न, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को प्रानुभववादी बताने वाला विचारक कौन है? पैट्रिक डेहल, ईस्टर्न या मैकाइवर? इसका नाम है रॉबर्ट डेहल। कौन है? रॉबर्ट डेहल। रॉबर्ट डेहल ने क्या बोला है? परानुभववाद। क्या बोला है? परानुभववाद। किसको बताया है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को। आगे देखिए 28वां, राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत परिप्रेक्ष्य की कुछ निश्चित विशेषता होती है। कैसी है? देखिए, पहले में मानकीय तत्व, दूसरे में दार्शनिक अनुमुखीकरण, सी में कानूनी संस्थागत पूर्वाग्रह, डी में व्रत प्रश्नों पर बल। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? चारों, ए, बी, सी और डी। आगे देखिए 29वां प्रश्न, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा भाषाई दर्शन से संबंधित है? संदर्भवाद में नहीं। भाषाई दर्शन से संबंधित है लेकिन संदर्भवाद से नहीं। तो ये कौन है? यह है लुडविग। कौन है? लुडविग। कौन है? लुडविग। आगे देखिए 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को नकारता है? कौन सा सिद्धांत है? वो है इशाबर्लिन एवं लियो स्ट्रास। इशाबर्लिन और लियो स्ट्रास उसे क्या करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन वाला सिद्धांत है उसको क्या करते हैं? नकारते हैं। आगे देखिए 31वां प्रश्न, इतिहास का अंत जैसे मानव जाति की वैचारिक उद् विकास की चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिक एवं मानव सरकार की स्थापना उसका अंतिम रूप है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था फ्रांसीसी फुकुयामा ने। किसने कहा था? फ्रांसीसी फुकुयामा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में खूब ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। सही आप प्रीवियस 2015 का, 2018 का, 2020 का या 22 का जो भी पेपर है आप उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इस क्लास से आपको कई सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम को देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें और समझें। आगे देखिए 32वां प्रश्न, राजनीति विज्ञान के विज्ञान तत्व के संदर्भ में यह कहा है कि कथन फर्स्ट, कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है। कथन सेकंड, वैज्ञानिक व्याख्याओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा 2। क्या रहेगा? 3, सॉरी, दोनों सही है। देखिए 33वां प्रश्न है, राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की थी? ये की थी मैकियावेली ने। किसने की थी? मैकियावेली ने। आगे देखिए, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आज़ादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है? ये किसने देखा था? लॉक ने, स्पेनर ने, बेंथम या हीगल ने? फ्रेडरिक हीगल ने। आगे देखिए 35वां प्रश्न, राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिगतवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? मानव उद्गम सिद्धांत से, योग्यतम विजय से, गति नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से? तो यह है योग्यतम की विजय से। आगे देखिए 37वां, राज्य के कार्यों में समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है आवश्यक बुराई, नैतिक आदर्श, सकारात्मक अच्छाई या आध्यात्मिक पक्ष? तो वो है सकारात्मक अच्छाई। आगे देखिए 37वां प्रश्न, जैसे कि हम आइंस्टीन की रुखी पर वैज्ञानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं, संप्रभुता के संदर्भ में कथन किसने कहा है? ये कथन का है लिकॉक ने। किसने कहा है? लिकॉक मते ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान विचारक ने द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका को सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र कहा है? ये कहा है जेम्स ब्राइस ने। किसने कहा है? जेम्स ब्राइस ने। आगे देखिए 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त कृति लेजी इसाल्चर्स में विधायिका का पतन उल्लेख किया है? किसने किया है? तो किया है ये हियर ने। केसी हियर ने कहा है। आगे देखिए 40वां, विधायिका के उच्च सदनों का सही समूह को पहचानिए। लोकसभा, सीनेट, प्रतिनिधि सदन। राज्यसभा, लोकसभा, पार्षद सदन। राज्यसभा, सीनेट, प्रतिनिधि सदन।
लोकसभा, राज्यसभा या प्रतिनिधि सदन? तो उसका राइट आंसर रहेगा 2, राज्यसभा, लोकसभा और परिषद सदन। आगे देखिए 41 प्रश्न, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका के द्वारा करने वाला देश है, कौन सा देश है? तो वह है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। आगे देखिए 42वां प्रश्न, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, उसे क्या करना है? सुमेलित कीजिए और निषेधीय कोड का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक जगह आपके विचारक दिए है और दूसरी दिए लोकतंत्र से संबंधित शब्दावली। तो पहला विचारक देखिए सिमोन चैम्बर्स। सिमोन चैम्बर्स ने कहा है तर्क बुद्धिवादी। उसके बाद दूसरा है आयरस ने कहा है संचरीय लोकतंत्र। उसके बाद में जॉन डाइजैक ने कहा है विमर्शी लोकतंत्र। और फिलिप पिटेटी ने कहा है संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? 2। आगे देखिए 43वां प्रश्न, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उच्च कोटि की राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। यह कथन किसका है? ये कथन है J.S. मिल का। किसका है? J.S. मिल का। आगे देखिए 44वां, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता का सही समूह है। तो उसका सही समूह क्या है? अनेक सरकारें, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। उसका राइट आंसर है। आगे देखिए 45वां प्रश्न, लाक्सो एवं टेगेपोरा सूचकांक संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक दलों से। किससे संबंधित है? राजनीतिक दलों से। आगे देखिए 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांतों और राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? कौन सा है? तो वो है A.N. हॉलकॉम्बे। आगे देखिए 47वां, लिपसेट एवं रॉकेन द्वारा किया गया राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र की राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? वह है पश्चिमी यूरोप। कौन सा है? पश्चिमी यूरोप। आगे देखिए 48वां, हिटलर की तूफानी दस्ते एवं माओ की लाल रक्षक ध्रुवीय की राजनीतिक दलों के गठन की व्याख्या के अनुसार किस श्रेणी में आएंगे? वो आएंगे मलेशिया। किस में आएंगे? मलेशिया। आगे देखिए 49वां, दबाव समूह को गैर राजनीतिक शासन कहने वाला विचारक कौन है? वो है थार अस्टिन। कौन है? थार अस्टिन सेलिन व रिचर्ड लैम्बर्ट। आगे देखिए 49वां, शब्दावली उदार झूठ निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? उदार झूठ का प्लेटो से संबंधित। किसका है? प्लेटो से। आगे देखिए 51वां, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है। क्या है? स्टेट है, काइनोनिया है, पॉलिटिक्स है या कैलेसिस है? तो वो है कैनोनिया। क्या है? काइनोनिया। कौटिल्य के अनुसार द्रोणमुख है। तो द्रोणमुख कौटिल्य के अनुसार क्या है? 600 गांवों का मुख्यालय। वो क्या होता है? द्रोणमुख। आगे देखिए 53वां, कौटिल्य के अनुसार सीता अध्यक्ष का कार्य दायित्व होता है। सीता अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? कर से संबंधित गतिविधियों का प्रभारी। उसे क्या कहते हैं? सीता अध्यक्ष। क्या कहते हैं उसे? सीता अध्यक्ष। आगे देखिए 54, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में, किसे? बुराई के शिक्षक के रूप में किसने कहा है? तो लियो स्ट्रास ने। किसने कहा इसे? लियो स्ट्रास ने। 55वां, हॉब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक है, उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है, मानव को वस्तु आकर्षित करती है, विकृतित नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? राज्य कृत्रिम संस्था है और तीसरा है भौतिक से प्रभावित है, भौतिक शास्त्र से। राइट आंसर क्या रहेगा? तीसरा। आगे देखिए 56, निम्नलिखित में से किस विचारक ने तर्क दिया है कि जॉन लॉक बुजुर्ग वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है? किसने कहा ये? C.B. मैफर्सन ने। किसने कहा है? C.B. मैफर्सन ने। आगे देखिए 57वां, निम्नलिखित में से किस विचारक ने रूसी के चिंतन को पूंजीवाद व पूंजीवादी समाज की विवरण का प्रयास बताया है? किसने बताया है? ये लिसियो क्वालिटी। किसने बताया है? लिसियो क्वालिटी। आगे देखिए 58वां, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक धर्म या अराजक भ्रम का है? तो किसने कहा है? ये कहा है बेंथम ने। किसने कहा है? बेंथम ने। किसने कहा ये? बेंथम ने। बेंथम ने क्या कहा है? अराजक धर्म, अजारक भ्रम। क्या कहा है? अजारक भ्रम। आगे देखिए
59वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है? तो जे.एस. मिल के द्वारा कौन सी लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जे.एस. मिल के द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा। आगे देखिए 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा दावा करता है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था? ये कौन कहता है? ये कहता है कार्ल पॉपर। कौन कहता है? कार्ल पॉपर। आगे देखिए 61वां, भारत के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सेकंड इंटरनेशनल के सदस्य रहे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज, उसके सदस्य कौन रहे? तो वो एकमात्र सदस्य थे दादा भाई नेहरू। कौन थे? दादा भाई नेहरू। आगे देखिए द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? वो थे श्री अरविंदो। कौन थे? श्री अरविंदो। आगे देखिए 63, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया था? कौन सी पुस्तक है महात्मा गांधी की जिसका अनुवाद गुजराती में किया गया था? एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है अपोलॉजी। कौन सी है? अपोलॉजी। आगे देखिए 64वां, नेहरू जी ने सभ्य जिन पर व्यक्तियों की सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया है वह समूह पहचानिए। तो नेहरू ने सभ्य जिन व्यक्तियों पर क्या सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया था वो कौन व्यक्ति है? तो पहला मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3 व्यक्ति थे। राइट आंसर क्या रहेगा? 2। आगे देखिए 65वां, 65 में जाति प्रथा का उन्मूलन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक अम्बेडकर ने अस्पृश्यता से मुक्ति तभी संभव मानी है जब हुए। तो अंतर्जातीय विवाह, अंतर्राज्यीय खान पान, समान शिक्षा व्यवस्था या शासन में भागीदारी। तो ये प्रश्न पूरी बोनस की संभावना थी। आगे देखिए 67वां प्रश्न, शौखंबा राज्य के सिद्धांत किसने समर्थन किया था? तो वो क्या था? आर.एम. लोहिया ने। किसने किया था? आर.एम. लोहिया ने। आगे देखिए 69वां प्रश्न, खाम KHM गठबंधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजनीति से संबंधित है? कौन सी राजनीति से संबंधित है? गुजरात की। आगे देखिए 68वां प्रश्न, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? ये कौन सी लोकसभा का निर्वाचन था? ये 1971 की। कौन सी? 1971 की। दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। आगे देखिए 70वां, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए जिसमें एक जगह न राजनीतिक दल दिए और दूसरी जगह स्थापना वर्ष। तो देखिए उसमें डीएमके की स्थापना कब हुई थी? तो वही की हुई थी 1949 को। उसके बाद में AIADMK, उसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। उसके बाद में नेक्स्ट तेलुगु देशम की स्थापना हुई थी 1982 में और असम गण की 1985 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3। आगे देखिए 71वां, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में एक जगह राजनीतिक नेता है, दूसरी जगह राजनीतिक दल, आप उसको मिलाना है। तो देखिए डांगे का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, मुखर्जी का संबंध है भारतीय जनसंघ से, मीनू मसानी का संघर्ष है, संबंध है ये स्वतंत्र पार्टी से, और अशोक मेहता का है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 3। आगे देखिए 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन सरकार की स्थापना हुई थी? वो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है सिपको आंदोलन शराबखोरी के विरुद्ध का आंदोलन था। आगे 74, निम्नलिखित में से किस लेखक का भारत के बारे में ये विचार था कि एक संविधान की बात की ओर इंगित करता है, हमें इस दिशा की तरफ चलना, परंतु सामाजिक संरचना की यह तय करेगी कि हम कितनी दूर और किस गति से आगे बढ़ने में सक्षम है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आंद्रे बेतई ने। किसने कहा था? आंद्रे बेतई ने। उसके बाद आगे देखिए सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई? तो हुई थी राजस्थान से। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 76, UNM OGRF है, क्या है ये? तो ये प्रश्न बोनस की संभावना पूरी क्या संभावना थी?
बोनस की। डिलीट प्रश्न है। आगे देखिए 77, भारत बांग्लादेश के मध्य हुई भूमि सीमा समझौता 1915 में भारत के द्वारा प्रदान की गई अनेक्लस से संबंधित राज्यों का समूह है। असम, नागालैंड, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो क्या रहेगा राइट आंसर? 2। क्या रहेगा? 2, असम, मेघालय और त्रिपुरा। आगे देखिए 78, भारत के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध देश का सही समूह पहचानिए सितंबर 2018 तक। तो वो कौन सा है? बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल। राइट आंसर क्या रहेगा? 1। आगे देखिए 79, निम्न में से कौन सा निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है। ये विवाद मूलतः चीन और भूटान के मध्य है। वर्तमान में डोकलाम चीन के कब्जे में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तीनों। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, भारत और भूटान के मध्य विवाद है और वर्तमान में चीन पर कब्जा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 2। आगे देखिए 80 प्रश्न, किस दिनांक को भारत और भूटान के बीच मित्रता का संधि, शांति की मांग एवं एक दूसरे के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप पर हस्ताक्षर किए गए थे? कब किए गए थे? तो वो किए गए थे 8 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है 81, हैंड एंड हैंड 2008 सेना का आतंकवाद विरोधी अभ्यास संयुक्त रूप से किन देशों से किया? तो वो था भारत और चीन। नेक्स्ट है 82, चुनाव के एक दिन में मतदाताओं की पसंद को उनकी आर्थिक नीति को जोड़कर देखा जाता है। एक प्रकार की प्रतिमान को पता चलता है। यह व्यवहारवाद की विशिष्ट प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहता है नियमितता है। क्या कहते हैं उसे? नियमितता कहा जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा? 4। आगे देखिए 83, व्यवहार के अर्थ में संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। उसमें पहचाना है कौन सा सही युग्म है। राजनीतिक विज्ञान एक नवीन क्रांति है, रॉबर्ट डेल, जो कि गलत है। शोध व्यवस्थित होनी चाहिए, डेविड ट्यूबैन। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 2। क्या रहेगा? 2। आगे देखिए 84, निम्न में से कौन सा डेविड ईस्टर्न की व्यवस्था उपागम में मांगों को अधिभार की समस्या को कम करने का नियामक यंत्र है? कौन सा नियामक यंत्र है? वो है आपका सांस्कृतिक। कौन सा है? सांस्कृतिक यंत्र। उसके बाद देखिए 85, राजनीतिक व्यवस्था की कुछ समान विशेषता होती है, इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। इसमें देखिए पहले क्या है, सभी के पास एक संरचना होती है, सभी के द्वारा समान कार्य निष्पत्ति किए जाते हैं। इन संरचना के द्वारा एक से ज़्यादा कार्य निष्पत्ति किए जाते हैं। सभी व्यवस्था के आधुनिक और प्राचीन तत्वों का समावेश है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सभी। तो एक उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 86, राजनीतिक विकास के संदर्भ में संकल्पना के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए शमील हंटिंगटन है, उसका संबंध अल्पसंख्यकों से है। उसके बाद SN अजेंस्टैंड, उसका राजनीतिक अवरोध से है। उसके बाद फ्रेडरिक्स का विकास पंथ से, लेकिन जो लुसियन पाई है उसका परिभाषित प्राथमिकता की समस्या से नहीं है। तो उसका ये गलत युग्म है। आगे देखिए 87, सिडनी वर्बा और गैब्रियल यामंड की राजनीतिक संस्कृति, जो राजनीतिक संस्कृति है इसकी संकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इटली विमुखी राजनीतिक सही है। उसका संयुक्त अमेरिका सहभागी राजनीतिक संस्कृति सही है। ग्रेट ब्रिटेन सरदा सूचक राजनीतिक सही है, लेकिन जर्मनी की विमुख और आकांक्षा की राजनीति क्या है? गलत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 2। आगे देखिए 88, निम्न में से किस विद्वान ने संयुक्त अमेरिका की संघ की व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है? एक है डैनियल एल्जार ने।
नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई वीटो निषेधाधिकार व्यवस्था कहता है? वो कौन कहता है? मार्टर कैप्लन। कौन कहता है? मार्टर कैप्लन। नेक्स्ट है 90, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अर्थव्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यता है, वो क्या है? देखिए, अनुभवपरक सुरक्षा व शक्ति तत्वों के विषय पे हितों को अध्ययन, इतिहास अध्ययन के विशेष बल और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च। तो उसका क्या रहेगा? उसमें रहेंगे अनुभवपरक है, उसके बाद सुरक्षा शक्ति तत्वों के विषय पे हितों का अध्ययन है और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। राइट आंसर क्या रहेगा? 2। आगे देखिए 91, साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों की दानवी सिद्धांत देने वाला विचारक कौन है? वो है चार्ल्स बियड। राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 4। आगे देखिए 92, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही क्रम है? तो वो है सही क्रम क्या है? स्मरण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना। मेमोराइज, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग। नेक्स्ट है 93, एक अच्छे शिक्षण के गुण क्या है? वो है योग्यता, शिक्षण, कुशलता और उपलब्धि। ये अच्छे शिक्षण के क्या गुण है? उसके बाद शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया, सदस्य प्रक्रिया, मानविक प्रक्रिया, अधूरी प्रक्रिया। तो ये प्रश्न पूरी बोनस की संभावना है। उसके बाद 95, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मैंने से निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु है? वो कौन सा है? केंद्र बिंदु का छात्र। नेक्स्ट है शिक्षण में निम्न में से किस उपयोग में अधिकतम के सभी उद्देश्यों ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जाती है? वो की जाती है भाषा प्रयोगशाला में। किसमें की जाती है? भाषा प्रयोगशाला में। नेक्स्ट है 57, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने के मुख्य आधार परीक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। किसका है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। नेक्स्ट है 98, के अनुसार नैतिक विकास की तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ में विभिन्न क्रिया का सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता का परिवर्तन होता है। तो खाली स्थान का नाम बताइए। ये किसने कहा था? ये बोरन ने कहा। किसने कहा? बोरन। नेक्स्ट है 99, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है कौन सी है? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो उसकी ये पूरी बोनस की संभावना है। डिलेट प्रश्न है। नेक्स्ट है 100, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्नलिखित में किसकी भूमिका अहम होती है? होती है सभी की। शिक्षक की होती है, पाठ्यक्रम की होती है और विद्यालय अनुसंधान की होती है। आगे देखिए 101, निम्नलिखित में से उसके बाद है 101, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सा निरोधात्मक प्रविधि है? तो वो कौन सी है? वो माता पिता स्नेह का प्यार। 102, किशोरावस्था में आक्रामकता, तनाव और तूफान की स्थिति, उनमें सामाजिकता की मूल स्थिति मूलतः उनकी संस्कृति, आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत है इरेक्शन का सिद्धांत। कौन सा है? इरेक्शन का सिद्धांत। राइट आंसर क्या रहेगा? 3। नेक्स्ट है 103, मूल निर्देशन के प्रकार कितने बताइए? 3, 5, 4 और 7। तो कितने? 3। मूल निर्देशन कितने प्रकार के? निर्देशन के 3 प्रकार है। 104, समायोजन व्यक्ति की है जो कि उसकी आवश्यकता, इच्छा और वातावरण को कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है जो उनकी संतुष्टि में सहायक है। नीचे दिए शब्दों का सही को चुने और पूरा करें। तो कौन सा है? योग्यता, क्षमता, धैर्य, विश्वसता। तो वो क्या है? योग्यता। नेक्स्ट 105, एलन वरायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए? 14, 13, 12, 11। तो उन्होंने बताया 14 शिक्षण कौशल है। शिक्षक व्यवहार, शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण विधि। वह है शिक्षक का व्यवहार। नेक्स्ट 107, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बल का उदाहरण नहीं है? प्रशंसा, दंड, गुण विशेषणा या पुरस्कार। तो वह है दंड। नेक्स्ट है 108, वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। जीन पियाजे
डेविड असुवेल, जोसेफ शोएब या रिचर्ड ससमैन? तो वो है शोएब। कौन सा है? शोएब। नेक्स्ट 109, संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? पहला है भेजने वाला, संदेश, माध्यम, प्राप्त करता। तो राइट आंसर क्या रहेगा? भेजने वाला होगा, संदेश होगा, संदेश का माध्यम होगा और प्राप्तकर्ता होगा। आगे देखिए 110, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडल का नाम है मॉड्यूलर डिमोड्यूलर, मॉड्यूलर डिमोड्यूलेटर। राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 3। आगे 111, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट में सहित समतुल्य है। 1 गीगाबाइट में कितना है? 2 की घात 10 MB। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? पहला। उसके बाद देखिए 12वां, जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम में खो जाते हैं। क्या खो जाते हैं? रैम। खो जाते हैं? रैम। आगे देखिए 113, निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? जॉयस्टिक, मॉनिटर, CPU या पेन ड्राइव? तो इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है 114, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग है शिक्षण सामग्री की तरह शिक्षक की जगह प्रतिस्थापित किया जाता है, शिक्षण की प्रभावी बनाता है, अनुदेशन सामग्री कार्यक्रम को चलाने या मशीन का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या जाता है? अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। 115, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है मित्र, सुगमकर्ता, अनुदेशक और निर्देशक। वह है सुगमकर्ता। 116, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनती है? निर्वचन, बहुविधि, सभी, बहुविधि व्याख्या या बहुविधि अभिव्यक्ति? तो वह है सभी। क्या है? सभी। 117, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है। विद्यालय संगठन के रूप से परिस्थिति एवं आवश्यकता के साथ नहीं बदलता है। विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो वह है 2, विद्यालय संगठन की रूप परिस्थितियों और आवश्यकता के साथ साथ नहीं चलता, नहीं बदलता है। 118, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शाला प्रदान के लिए निम्न में से कौन सा शैली उपयुक्त है? वो है एकीकृत शैली। कौन शैली? एकीकृत शैली। 119, निम्न में से कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता के महत्व को दर्शाता है? वो सभी। क्या है? सभी दर्शाते हैं, जिसमें संस्थान की सुचारू कर्मानुसार तरीके भी बताते हैं, अनुशासन भी बताता है और इच्छा विद्यार्थियों की समय निष्ठा भी बढ़ाता है। 120, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बोले डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट 121, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ये प्रश्न पूरी बोनस की संभावना है। नेक्स्ट देखिए 122, किसने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है? किसने किया है? तो ये किया है दाते जर्मनी ने। किसने किया है? दाते जर्मनी ने। 123, राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। पहला है राजनीतिक आदर्शों की कठोरता पालन के लिए, राजनीतिक संस्था की बुनियादी जानकारी को समझने के लिए, तार्किक अभिव्यक्ति के निर्माण के लिए और विचार की उदारता विकसित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? तो राजनीतिक संस्था की बुनियादी के लिए, उसके बाद में तार्किक अभिव्यक्ति के लिए और विचार की उदारता के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 3। 124, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के समर्थक अनुसार है। कथन ए में प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कारण आर, मनुष्य को समाज के इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3। ए और दोनों सही है, आर ए के द्वारा सही व्याख्या की गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? राइट आंसर 3। उसके बाद आके देखिए 125, निम्नलिखित में से विचारकों में से यह किसने कहा है कि प्रमुख समस्या स्वतंत्र नहीं है परंतु एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण की है? ये किसने किया? एक सैमुअल हंटिंगटन। किसने कहा? सैमुअल हंटिंगटन ने कहा है। आगे देखिए 126, निम्न विचारकों में से कौन ये मानता है कि स्वतंत्रता या समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है? ये मानता है एक्टन। कौन मानता है? एक्टन। एक्टन कहते एक दूसरे के पूरक नहीं है, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक नहीं कहे। उसके बाद 127, नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है, वह है पितृसत्ता। क्या है? पितृसत्ता। 128, सोची फर्स्ट और सोची सेकंड, उसमें क्या करना है? मिलान करना
है। इसमें देखिए एक जगह विचारक दिए, दूसरी जगह दिया दृष्टिकोण। तो इसमें देखिए पहला है एरिक। एरिक का संबंध किससे है? उसका संबंध है संस्थात्मक समानता से। अमर्त्य सेन का संबंध किससे है? उसका समर्था सिद्धांत से। माइकल वाल्ज का संबंध किससे है? तो इसका है जटिल समानता से। उसके बाद बेंथम का किसका है? कल्याण किसे। तो राज्य करेगा उसका 3। आगे देखिए 129 निम्नलिखित से किसने विभेदीकृत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया था? वो किया है आयरिश ने। किसने किया है? आयरिश ने। 130 नागरिक मानववाद को संबोधित करने के लिए विल किमलिक किस शब्दावली का प्रयोग किया था? वो क्या था? अरस्तु गणतंत्रवाद। किसका क्या था? अरस्तु गणतंत्रवाद। 131 निम्न में से किसका ये मानना है कि न्याय सामाजिक संस्था का पहला सद्गुण है? ये किसने कहा है? जॉन रॉल्स। किसने कहा है? जॉन रॉल्स। उसके बाद जो रॉल्स ने समाज के लाभ में और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत मानता है, तो वह विवेकशीलता। क्या है? विवेकशीलता। आगे 123 है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के संकेतक है, तो कौन से संकेत है? एक तो है आयु संभाविता और दूसरा है मातृ मृत्यु दर। राज्य करेगा 3। उसके बाद 134 अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान में कितने सदस्य वास्तविक रूप से घोषित होकर अपने हस्ताक्षर किए थे? वो किए थे 284। किसने किए थे? 284। निम्नलिखित से 135 निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला के प्रतिनिधि थी? देशी रियासतों से कौन थी? उसका नाम है एनी मैरी मास्किरन। कौन है? एनी मास्किरन। उसके बाद 136 भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार, विश्वास, नैतिकता या उपासन। तो वह नैतिकता। क्या है? नैतिकता। क्या है? नैतिकता। 137 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो विकल्प है राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है। तो राइट आंसर करेगा 4। आगे देखिए 138 भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडित अपराध बताने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित से किसके पास होती है? वो होती है भारत के संसद के पास। 139 निम्नलिखित में से किस आयोग समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारतीय संविधान के भाग 4 के शीर्षक को परिवर्तित करके उसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का अनुयोजन कर दिया जाएगा? ये किसने कहा था? ये क्या था? संविधान की कार्यक्रम की समीक्षा और राष्ट्रीय आयोग ने। उसके बाद 140 यदि किसी राज्य सरकार द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीति को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। कब किया था? ये क्या था? SR बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994। कब किया था? 1994। उसके बाद देखिए 141 भारत के करारोपण की आवश्यक शक्तियाँ किसकी हित होती है? वो होती है संसद। किसमें होती है? संसद। 142 निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की गई कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाएगा? ये किसने कहा था? ये राजमन्ना समिति ने कहा था। किसने कहा था? राजमन्ना समिति ने। 143 भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? वो करता है लोकहित। किसी के लिए? लोकहित के लिए। 144 संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को तुरंत दी जाती है। कब दी जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। क्या? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। उसके बाद देखिए 145 राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 146 निम्नलिखित में से विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य कौन है? वो है भारत के प्रधानमंत्री। 147 निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के है? वो क्या है? वो है सभी। उसमें क्या है? सभी, ऑल है। उसके बाद देखिए 48 निम्नलिखित से किस विवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान के विभिन्न अंग है? वो है कौन है? तो है MSM शर्मा बनाम कृष्णा सिन्हा 1959। तो राज्यसभा करेगा 2। एक बार 149 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान के वर्णित सही समूह पेशानी है। वो समूह क्या है? तो कला, विज्ञान,
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। उसके बाद 150 भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैटिंग बनाने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 5। कितनी होनी चाहिए? 5। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने पूरा प्राध्यापक जो भर्ती थी 2018 उसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। अपन ने पूरी जो आरपीएससी की ऑफिशियल की थी उस ऑफिशियल की के आधार पर उस पेपर को पूरा एनालिसिस किया है। और क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे की क्लास में जरूर आपके सामने लेके आऊँगा जो ज्योग्राफी के संबंध जो पेपर था उस पेपर को अपन हल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।